सदियों से हिमालय का भूखंड हिमाचल अपनी शांत मनोरम वादियों के चलते ऋषियों मुनियों और देवी देवताओं की तपोस्थली रहा है, जिसके प्रमाण आज भी यत्र तत्र सर्वत्र परिलक्षित होते हैं। आज भी जीवन के हर पड़ाव पर देवी देवताओं की मान्यताओं को प्रमुखता दी जाती है और देव समाज का सामाजिक परिवेश में अपना अहम स्थान है। समय समय पर महान विभूतियों ने इस धरा पर मानुष रूप में जन्म लेकर दीन दुखियों की सेवा की है और मानव कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। मान्यता है कि टांगजेर देवता लाहौल घाटी के आराध्य देव राजा घेपन के बड़े भाई हैं, जो कि एक महान तपस्वी ऋषि थे। राजा घेपन, ऋषि जमदग्नि और देवता टांगजेर ये तीन भाई थे, जिनमें से दो लाहौल घाटी में स्थित हैं, जबकि एक मलाना में स्थित है। ऐसी ही एक महान विभूति रही है जनजातीय इलाके में मानव कल्याण को समर्पित टांगजेर गुर। गुर से तात्पर्य देव प्रतिनिधि से है। इनका जन्म शीत मरुस्थल के नाम से जाने जाने वाले लाहौल स्पीति जिला के प्यूकर गांव में 1 जुलाई वर्ष 1956 को हुआ। कहते हैं टांगजेर गुर का असली नाम ग्यालसन था, लेकिन टांगजेर देवता के प्रति उनके झुकाव व आध्यात्मिक लगन के चलते उन्हें टांगजेर गुर के नाम से प्रसिद्धि मिली। कहते हैं जीवन के आरंभिक पड़ाव में लगभग 20 वर्ष की आयु तक इनका जीवन भेड़ बकरियों के साथ ही बीता, लेकिन 20 वर्ष की आयु के बाद इनका झुकाव प्यूकर गांव स्थित टांगजेर देवता के प्रति बढ़ गया और उन्होंने अपना पूर्ण जीवन उन्हीं के नाम समर्पित कर दिया। देव सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर टांगजेर गुर ने अनेकों दीन दुखियों के दुखों को दूर किया। कहते हैं उनके हंसमुख और मृदुल स्वभाव के चलते उन्होंने सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से अपने अनेकों शागिर्दों को मानव कल्याण की तालीम दी, जो आज उनके दिखाए रास्ते का अनुसरण कर रहे हैं। अपने जीवन काल में टांगजेर गुर ने समाज उत्थान और मानव कल्याण के लिए जो कार्य किए, उसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। लाहौली समाज हमेशा उनका ऋणी रहेगा। घाटी में जब भी धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होंगे, उनके अथक योगदान को स्मरण किया जाएगा। चार नवंबर 2020 को दीन दुखियों के इस मसीहा ने अपनी सांसारिक यात्रा को पूरा किया और प्रभु चरणों में हमेशा के लिए विलीन हो गए। टांगजेर गुर की जीवन शैली ने लाहौल घाटी के लोगों को बहुत प्रभावित किया। उनका इस भौतिक संसार से चले जाना आज भी उनके चाहने वालों के लिए अविश्वसनीय है। इस पुण्य आत्मा के दुनिया से विदा लेने के बाद भी घाटी में उनकी उपस्थिति महसूस होती है।
ऐसा ही वाक्य तब देखने को मिला जब टांगजिर देवता अपने घाटी दौरे के दौरान अपने इस शिष्य से मिलने उनके घर आ पहुंचे। और इतना ही नहीं, टांगजिर देवता ने इस पुण्य आत्मा से मिलन के उपरांत भी वहीं पर बैठे रहने की जिद की। देव समाज में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए यह दृश्य आत्मविभोर कर देने वाला था, क्योंकि टांगजिर देवता ने अपने शिष्य के घर में बैठकर यह सिद्ध कर दिया कि यह पुण्य आत्मा आज भी विराजमान है। सचमुच ये अनहोनी देव आस्था में विश्वास करने वालों के लिए किसी कौतूहल से कम न थी। कहते हैं महान विभूतियां अपने कर्म और सत्फल के द्वारा अपने अनुयायियों को एक ऐसी राह दिखा जाते हैं जहां से उनके मानने वालों का जीवन ज्ञान और कर्म के प्रकाश से सफल हो जाता है। आज बेशक ये विभूति हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके दिखाए रास्तों का प्रकाश आज भी हमारी राहें प्रशस्त कर रहा है।